हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। 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 आई। आई आई आई। आवाज आ गई ना? अब ठीक है। ठीक है ना? ओके। ओके। चलिए, अपने अपने माइक को आप अभी म्यूट कर लीजिए। जब मैं कुछ पूछूं तो खोल के या मुझे चैट पे प्लीज जरूर आंसर दिए कि देना है। हैप्पी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थम्स अप। कल वुमेन्स डे था, अपना दिन, है ना? क्या उस पूरे 24 घंटे में 10 मिनट भी आपने अपने लिए निकाले? कल किसने क्या प्लान किया था? बताएं। आप चैट पे लिख के बता दीजिए मुझे। मैं चैट पढ़ लूंगी। कल किसने क्या क्या किया था? कल अपना दिन था ना? कॉफी पियो, बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, वुमेन्स डे स्पेशल मास्टर क्लास रखी है। हमारा दिन था तो हमने कुछ प्लान किया ही होगा। चैट बॉक्स पे किसी ने भी प्लान किया तो पी लिख दीजिए। कुछ भी किया हो, लॉन्ग ड्राइव की हो, लाउड म्यूजिक करके डांस किया हो, चैट बॉक्स में सिर्फ पी डालना है आपको। क्योंकि हमारे पूरे 24 घंटे होते हैं हमारे पास, उसमें से शायद हम 10 मिनट भी अपने आप को नहीं दे पाते हैं। यस, गोइंग टू कोटा, लॉन्ग ड्राइव गए। ओके। और किसी का कोई प्लान? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमारा टाइम हमारे लिए ही नहीं है, क्योंकि हम निकालते ही नहीं है। बच्चों का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पूरे दिन सिर पे क्या होता है? सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, और कुछ करना ही नहीं है हमें। आज टोटल बात हम इसी स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, उससे जो हमारी हेल्थ बिगड़ी है उसके लिए करेंगे। कुछ स्लाइड्स हैं तो मैं उसी को चला के आपको दिखाऊंगी कि हमने अपनी हेल्थ के साथ क्या किया है। चैट बॉक्स में जब भी मैं कुछ पूछूं आप अपना आंसर प्लीज, ओ या ए, जो भी कुछ मैं बोलूं आप लिखते जाएं, तो मुझे लग रहा है कि हम आमने सामने ही बैठ के बात कर रहे हैं। वुमेन डे स्पेशल योगा मास्टर क्लास में, एनजी योग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ स्टाइल। ओके। सभी को एक बार वापस वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिसपे हम बात करेंगे वो ये है स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, खाने में डाइट प्लान, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कुछ आसनास, प्राणायाम, योगा, जिससे हम हमारी लाइफस्टाइल को सेट कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, उसके बारे में सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए, ये चीज हम इसमें बताने वाले हैं।
स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ता है? देखिए, स्ट्रेस लेवल की जो पिक्चर दिख रही है, जो स्ट्रेस में है, उसके फेस पे झलकता है। जो भी बंदा स्ट्रेस में रहता है, उसका फेस या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में पता चलता है। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, फैमिली का, बच्चों का, कोई हमारे पास्ट में अगर कुछ हुआ हो तो वो। तो स्ट्रेस का ये है कि स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ा, या हमने इसको अपने आप पर हावी कर लिया। देखिए, अगर स्ट्रेस लेंगे, एंजाइटी बढ़ेगी। एंजाइटी मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं, उसकी पहले क्या होगा, कैसे होगा, मतलब इतना सोचते हैं कि बीपी शूट अप हो जाता है हमारा, एकदम से बीपी बढ़ गया, हेडेक हो गया, मतलब इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी बढ़ गई। फिर कंपेयर करना शुरू कर देते हैं हम अपने आप को किसी दूसरे से। देखिए, सबका अपना अपना लेवल है, हमें कंपेयर नहीं करना है। सामने वाले की सिचुएशन अलग है, हमारी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, अपनी क्वालिटी अलग है। सब में एक एक क्वालिटी होती है, तो कंपेयर करना छोड़िए। ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अपने आप को कम समझ लिया कि नहीं यार, इसकी क्वालिटी ज्यादा है, मुझ में नहीं है। हमने कुछ पहना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल को हम बहुत लाइटली या नीचे रखते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ करने में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हमारा डिसीजन कोई और ले लेता है, सिचुएशन जब चेंज हो जाती है, तब हम उस चीज को सोचते रहते हैं, यार ये चीज मैं ही कर लेती, मैंने क्यों नहीं किया। तो अपनी डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाना है, लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना है। एक होता है परफेक्शन। किसी भी काम को हमने शुरू किया, लेवल क्या सोचते हैं, परफेक्ट। काम हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट ही होना चाहिए। काम परफेक्ट होगा, लेकिन उसका स्ट्रेस हमने ऑलरेडी ले लिया। ये ऐसे नहीं हुआ तो, ये वैसे नहीं हुआ तो, इसमें ऐसे क्यों होना है, तो हमको क्यों सोचना है। काम किया है तो वो होगा, बिना स्ट्रेस लिए भी होगा। स्ट्रेस लेना नहीं है। हम अपने सिर पे 10 किलो का वजन रख लेते हैं, वो दिखता नहीं है, अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तो उस स्ट्रेस को आप कभी वजन या वेट रख के देखिए अपने सिर पे भी, कैसा फील होता है। हम हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ पास्ट में हो गया, उसे नहीं भुला पाते हैं। क्यों? उस चीज को नहीं भुलाने से हमें फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों खराब कर लेते हैं। मान लो किसी से कुछ हो गया, फ्रेंडशिप इशू हो गया, कुछ किसी के रिलेशनशिप में इशू हो गया, तो उसको लेट गो करना सीखो ना। लेट गो, जाने दो। जो होना था हो गया। चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो हमें सोचना भी नहीं है। क्योंकि जब चीजें हाथ में नहीं है, परिस्थितियां इस तरह की आ गई है, तो हमें सोच के उन चीजों को और खराब नहीं करना है। स्ट्रेस लेवल में कितने जनों को एंजाइटी होती है? एंजाइटी होती है ना? आप चैट बॉक्स में ए लिखिए, चैट बॉक्स में ए लिखिए। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हम बहुत कैसे होगा, क्या होगा, बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत सोचने लग जाते हैं, कभी भी किसी भी काम को लेके। यस, होता है ना। बाकी सब भी अपने आप की प्रेजेंस को दे मुझे कि आप हैं मेरे साथ। एंजाइटी के लिए आपको ए टाइप करना है, जैसे सारिका जी ने लिखा है ए। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते ही जो एंजाइटी होती ह्यूमन नेचर है, उसे आज उसी पे बात करके हमें कंट्रोल करके रखना है, चीजों को बिगड़ने नहीं देना है। क्योंकि कुछ भी चीज करेंगे, हेल्थ हमारी खराब होनी है, और हमें कोई पूछने नहीं आना उस वक्त। तो खुद का ध्यान खुद को देना है, खुद को प्यार करना सीखिए, खुद की चीजें बिगड़ने मत दीजिए। क्योंकि चीजें अगर बिगड़ गई तो कोई नहीं आने वाला, चीजें हमें ही सुधारनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, स्ट्रेस से क्या होता है। स्ट्रेस को हमने बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद हो गई ओवर थिंकिंग। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ा, तो वो चीजें सोचने ही सोचते सोचते सोचते, हर चीज का स्ट्रेस, तो हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग से क्या हो रहा है, जो बीच में जो पिक्चर है, हेल्थ, ओबेसिटी, हमने अपनी हेल्थ को खराब कर दिया। ओबेसिटी हो गई, मोटापे के शिकार हो गए। मोटापे के शिकार होते ही
फर्स्ट दिख रहा है आपको डायबिटीज। मतलब बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बिगड़ जाती है। हेल्थ खराब, हेयर फॉल होना शुरू, हेडेक, माइग्रेन, एसिडिटी, कभी भी सिर में दर्द हो जाना। अपने आप को इतना स्ट्रेस क्यों देना है? कभी बैठ के 10 मिनट पूरे दिन में अपने आप को बहुत शांत मन से दीजिए कि हम हमारी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। रोज आज वुमेन्स डे स्पेशल मास्टर योगा क्लास है। आप नियम लेके जाएंगे, अपने आप को 10 मिनट देंगे। नथिंग, उसका कुछ नहीं, ना बच्चे, ना फैमिली, ना काम, सिर्फ वो 10 मिनट अपने अपने लिए ही है। इवन आप जब सुबह उठते हैं, उठिए, हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए और मलासना में बैठ जाइए। और पानी को बिल्कुल सिप सिप करके पीना है। उस वक्त नो टेंशन, नो काम, नो कुछ नहीं, सिर्फ वो 10 मिनट अपने हैं। नी में अगर पेन है तो आप मलासन अवॉइड करेंगे, नहीं बैठेंगे, तब आप क्रॉस लेग में या कहीं पे भी बैठे आराम से बैठिए पानी पीने के लिए। और जिनकी सिर्फ स्टिफनेस है, घुटनों में दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत आ रही है, वो एक पिलो लीजिए और अपने नीचे पिलो लगा लीजिए या किसी का वॉल का सपोर्ट लेके और फिर बैठ जाइए। मलासना बहुत बेनिफिशियल है हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमारे पूरे स्टमक की मसाज के लिए। तो हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी, हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाना है। किसी से हमारी कुछ लड़ाई हो गई या कुछ हो गई, कुछ नहीं बोलना, नो आर्ग्यू। सामने वाले को बोलना है, बोलने दीजिए। हम सिर्फ अपने में मस्त। फिर ठीक है, चीजें ठीक नहीं होती, सामने वाले ने कहा, आप सही हो, क्योंकि अगर हमने वापस जवाब दिया, हमारे अगले 3 दिन खराब है। क्योंकि हम वही चीजें सोचते जाएंगे, यार क्यों किया, उसने क्या जवाब दिया, मैंने वापस क्या बोला। मतलब इवन पूरा एक दिन तो खराब है ही है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया तो हमारा पूरा वीक, 2 दिन 3 दिन उसी स्ट्रेस में निकल जाते हैं। तो क्यों, बैठ के सोचिए, चीजों को सिर्फ पॉजिटिव लेना स्टार्ट कीजिए। नेगेटिव चीजें सोचना, नेगेटिव लाइफ में कुछ है ही नहीं। अगर कहीं नेगेटिविटी भी है, उसे पॉजिटिव लीजिए कि अच्छा हुआ, ये हमारे लिए अच्छा हुआ। इस वुमेन्स डे मास्टर क्लास में आप ये नियम लेके जाएंगे, चीजों को सिर्फ पॉजिटिव लेना है और अपने आप से प्यार करना है। अपने आप को फील कीजिए, आप कहाँ हो। कभी सोचा है बैठ के, पूरे दिन की दिनचर्या में हम कहाँ हैं? सिर्फ फैमिली, समाज, ये वो सब, हम अपने लिए पूरे 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं निकालते। आपका जो शौक है पूरा कीजिए, लाउड म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, वॉक कीजिए, ड्राइविंग पे जाइए, डेली जो आपका शौक है कीजिए। और फिर आपकी लाइफ को देखिए कि कितनी हेल्दी और चेंज होती है। ओवर थिंकिंग के बाद, स्ट्रेस के बाद ओवर थिंकिंग आ गई। ओवर थिंकिंग के बाद क्या होता है, हमने हमारी बॉडी को खराब कर लिया। डायबिटीज, थायराइड, नॉट ए डिजीज, ये डिजीज नहीं है। हमने अपने शरीर को या पूरी लाइफ स्टाइल को इतना बिगाड़ लिया, इस वजह से ये चीजें हमारे ऊपर हावी हो गई। बॉडी में स्ट्रेस लेके ओबेसिटी के शिकार हो गए, उससे हमारी चीजें बिगड़ना शुरू हो गई, हमें डायबिटीज हो गई, हमारे थायराइड हो गई। क्यों? अपने आप को क्यों इतना कष्ट देना, ये क्यों? अपने आप को बैठ के कभी 10 मिनट सोचिए, क्यों? हम मातृशक्ति हैं, तो क्या हमारा हमारे लिए कोई फर्ज नहीं है? अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। एक हमारे बिगड़ने से पूरे परिवार पे इफेक्ट पड़ता है, वो चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे पति है, चाहे और कोई रिलेशन है। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपने आप से प्यार करना सीखिए। हमें अपने आप को टाइम देना है। हमारी पसंद की जो चीज है पूरे दिन में हमें चाहे कभी भी टाइम मिले, हमें करनी है। अपने आप को फील करना सीखिए, अपने वजूद को महसूस कीजिए कि मैं हूं। ये बीमारियां, डायबिटीज, उसके बाद थायराइड, ये सब टेंशन और हमारी लाइफ स्टाइल, अधिक सोचना,
उससे क्या होगी, चीजें बिगड़ेगी, हम ना पूरा खा पाएंगे, हमारी नींद की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, हम पूरा अच्छे से सो नहीं पाएंगे, तो हार्मोनिकल गड़बड़ होगी। तो ये सब चीजें अपने साथ जो जितने भी जुड़े हुए हैं, किस किस को डायबिटीज और थायराइड है, डी और टी चैट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे आप डी और टी चैट बॉक्स में लिख के दें, जिस जिसको भी इशू है, थायराइड का, डायबिटीज का, डी और टी लिखिए। सब जो चीजें आई है लाइफ स्टाइल से आई है। थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हमने हमारी लाइफ को बिल्कुल बिगाड़ के रखा है। आज इस वुमेन्स डे स्पेशल क्लास में जो भी हमारे मीना जी, चंद्रकला जी, मीनू जी, संगीता जी, जो भी हैं, जितने पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, आज ये यहाँ से नियम लेना है, अपने आप को फील करना है, अपने वजूद को महसूस करना है और अपने आप से प्यार करना है। वुमेन्स डे स्पेशल एक दिन मनाने की जरूरत नहीं कि 8 मार्च आ गया और हम वुमेन्स डे मनाए। रोज, क्यों एक दिन, क्यों है, पूरे साल में क्या एक ही दिन है हमारे लिए? रोज फील कीजिए अपने आप को, रोज वुमेन्स डे होना चाहिए। अपनी पसंद की चीजों को रोज करना है। जो लाइफ स्टाइल खराब हुई है, हमने स्ट्रेस लेके बिगाड़ी है, उसके लिए क्या करना है? आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। ऐसा नहीं कि हम किसी एक चीज, एक आसन कर लिया और हमारी चीजें ठीक हो गई। एक आसन, एक प्राणायाम से हमारा थायराइड ठीक हो गया, हमारा बीपी ठीक हो गया। एक पूरा 30 से 40 मिनट पूरा अच्छे से आपको अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बिगड़ी है तो सुधरने में भी आपको डेली अपने आप को इसमें देना है। और उसके बाद आपको जो फीलिंग आती है आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन से, आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका खाना बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका इंटरनल बिल्कुल शांत, माइंड शांत, मन शांत। इंटरनल क्लींजिंग कर लीजिए कि हमारे पूरी बॉडी की क्लीनिंग है आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन से। तो पर्टिकुलर ये नहीं कि एक चीज के लिए हमने ये आसन किया तो हम ठीक है, नहीं। पूरा 30 से 40 मिनट आपको उठते ही अपने आप को, मैंने जैसे कहा, मलासन में बैठिए, गुनगुना पानी कीजिए, पिए, अपनी सुबह की शुरुआत को बहुत अच्छा कीजिए, तो पूरा दिन देखिए कैसा हेल्दी निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड, लव योर सेल्फ, जो मैं अभी तक बात करती हुई आ रही हूँ, इसे हम करेंगे। पिक्चर में देखिए, लव योर सेल्फ। क्या करना है, मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथों को बहुत अच्छे से खोलेंगे, पूरे हाथों को बहुत अच्छे से खोलिए, लंबी गहरी सांस भरिए और इस तरह से अपने आप को हग करना है। अपने आप को हग कीजिए, लंबी गहरी सांस भरी, आंखें बंद कर लीजिए और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। पूरा अच्छे से हग, अपने आप को हग कीजिए, अपनी बॉडी को टच फीलिंग को महसूस कीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 10 टाइम्स, कंटिन्यूस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 रिलैक्स। एक बार वापस पूरे हाथों को बहुत अच्छे से हम खोलेंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को हक करना है। ब्रीथिंग करते हुए पूरा अपने आप को हक कीजिए और अपनी दोनों पाम से अपने आप को इस तरह से टच, जैसे बच्चे को हम सहलाते हैं वैसे, आंखें बंद है, अपने आप को पूरा अच्छे से हक किया और टच, दोनों पाम को उठाइए और टच कीजिए इस तरह से। थपथपाइए अपने शोल्डर को, अच्छे से थपथपाइए और कंटिन्यूस ब्रीथ को फील कीजिए। माइंड बिल्कुल शांत, सिर्फ अपने आप को फील करना है। सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारी ओवर थिंकिंग निकल गई है।
रिलैक्स। एक बार और पूरे हाथों को बहुत अच्छे से हम खोलेंगे और बहुत अच्छे से हमें हग करना है। अपने आप को हग कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सारा ध्यान हमारा हमारी सांसों पे। ये दोनों अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, जिसका भी माइक खुला है प्लीज प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। संगीता जी शायद आपका माइक खुला है, म्यूट कर ले। अपने आप को हग कीजिए, फील कीजिए और अपनी बॉडी को टच कीजिए। इस तरह से जैसे बच्चों को हम सहलाते हैं, शोल्डर पे अपने हथेलियों से टच करना। इस तरह से रिलैक्स। कैसा महसूस हुआ? थम्स अप दे सकते हैं आप मुझे, चैट बॉक्स में आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं। फील गुड तो गुड लिखिए। अपने आप को हक करके कैसा महसूस किया? चैट बॉक्स में आप गुड लिख के मुझे बता सकते हैं। देखिए, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसके लिए बॉक्स ब्रीथिंग। कभी भी कुछ भी करने का मन नहीं है, हम बहुत लेजी हो गए, बहुत स्ट्रेस ले लिया, ना बॉडी एक्टिव है, ना कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ क्रॉस लेग बैठिए, या जहां जैसे आप जिस पोजीशन में बैठे बैठ जाना है। मन को बिल्कुल शांत, सारा स्ट्रेस निकाल दीजिए और बॉक्स ब्रीथिंग स्टार्ट कर दीजिए। बॉक्स ब्रीथिंग 4 सेकेंड, मतलब 4 काउंट हम इनहेल करेंगे। अभी मैं 5 राउंड मेरे साथ आपको कराऊंगी, देखिए कितना गुड फील होता है। 4 सेकेंड के लिए इनहेल, लंबी गहरी सांस को भरना है। 4 सेकेंड इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। 4 सेकेंड होल्ड करना है, मन में ही काउंट करना है, सांस को रोक के रखना है। 4 सेकेंड, 1, 2, 3, 4। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट करना है। 4, 1, धीरे धीरे सांस को नाक से बाहर छोड़ना है। 1, 2, 3, 4, होल्ड। जब सांस बाहर छोड़ी तब भी 4 सेकेंड रुकना है, बाहर की साइड सांस को रोक के रखना है। 1, 2, 3, 4। इनहेल, वापस ब्रीथ को अंदर लीजिए। ब्रीथ इन 4 सेकेंड, 1, 2, 3, 4। होल्ड, सांस को रोकना है 4 सेकेंड। 1, 2, 3, 4। ब्रीथ आउट, 4 सेकेंड के लिए ब्रीथ आउट करना है। 1, 2, 3, 4। रोकना है सांस को बाहर की साइड। 1, 2, 3, 4। इनहेल, वापस 4 सेकेंड के लिए सांस को भरिए। पूरा सब कुछ बाहर की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आंखें बंद है। हम हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे लगा। ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4। होल्ड, सांस को रोकना है 4 सेकेंड। 1, 2, 3, 4। ब्रीथ आउट, सांस को छोड़ना है 4 सेकेंड। 1, 2, 3, 4। होल्ड, बाहर की साइड सांस को रोकना है 4 सेकेंड। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, फील गुड। हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, बहुत कुछ लेजीनेस आ गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेके जिस दिन हेडेक हो गया या कुछ भी हमारी लाइफ में होगा, बिल्कुल शांत बैठ जाइए और ब्रीथिंग चालू कर दीजिए। ब्रीथिंग के बाद नेक्स्ट हम आते हैं डाइटरी प्लान, बैलेंस डाइट। पूरी फैमिली का ध्यान रखते रखते हमने क्या खाया है पता ही नहीं है। कभी अपनी प्लेट को देखिएगा, हमने अपनी पूरी प्लेट कंप्लीट की क्या, जिसमें पूरा प्रॉपर दही भी हो, सलाद भी काटी हो, स्प्राउट भी हो, फ्रूट्स भी हो, और
खाने में मिक्स रोटी भी हो, दलिया भी हो? नहीं ना। सबके लिए सब बनता है, हम क्या करें? फटाफट यार, बहुत टाइम नहीं है, बिल्कुल फटाफट से दो रोटी ली, कुछ भी डाला और फटाफट खाया, नेक्स्ट काम में चालू। होता है ना ऐसा? करते हैं ऐसा? तो लिखिए आई एम, कि मैं करती हूँ। होता है ना अपने खाने के साथ? पूरा हम प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे पाते। दो या तीन रोटी बस खा, दो रोटी या एक रोटी फटाफट ली, सब्जी जो भी है, कुछ एक सब्जी दिख गई एक ही ले ली, ना हमने सलाद काटा ना दही, कुछ भी नहीं लिया। दूसरे कामों की चीजें हमारे अंदर चालू रहती है। तो डाइट हमें प्रॉपर चाहिए। हम पतले हों मोटे हों कैसे भी हों, डाइट भी अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो अंदर शरीर में चीजें बिगड़ेगी। आपको प्रोटीन की जगह प्रोटीन पूरा चाहिए, कार्ब्स पूरा चाहिए, फैट पूरा चाहिए। शरीर को चलाने के लिए पूरी चीजें हमें बैलेंस में चाहिए। बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। और एक एज के बाद, हम 40 के बाद मेनोपॉज की स्थिति से गुजर रहे होते हैं, बच्चे उस वक्त अपनी उन लाइन पे चल रहे होते हैं, तो हम इतनी चीजों को करते करते हम अपने आप को तो कहीं भूल ही गए हैं, चाहे वो डाइट हो, चाहे हमारी हैबिट्स हो, चाहे हमारे शौक हो, सब खत्म। तो ऐसा नहीं करना है। आज से अपने आप को फील करना है कि हम भी हैं, और हम अच्छे तो पूरा परिवार अच्छा। हमें मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन मतलब जो चीजें हमें पूरी अच्छी मात्रा में चाहिए वो पूरी प्रॉपर लेनी है। आज से आप पूरा नियम बना के जाएंगे कि हमें पूरी सलाद, पूरी थाली हमारी पूरी बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन है, चार्ज लगाते हैं। आप अपने आप को मेडिटेट कीजिए। अरे बैटरी डाउन हो गई है। बैठिए और मेडिटेट कीजिए। अपने आप को 5 मिनट फील कीजिए खुद कि आप क्या है। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को फील करना है। बैटरी लो है, अपने आप को आप जब तक बैठ के फील कीजिए।
जिनेंद्र मैं अपने घुटनों के दर्द से, पैरों में पिंडियों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। थकान भी बहुत महसूस होती थी लगातार। मैंने 15 दिन पहले ही नीता जी का एनजी क्लास, योगा क्लास ज्वाइन किया और उससे 8 से 8:40 फ्री क्लास चलती है। उससे मेरे में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। हूँ तो एक दिन मैंने नीताजी गदिया की क्लास जूम पर, जो सुबह 8 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक चलती है, उनकी क्लास मैंने अटेंड की। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और अब मैं जहाँ तक हो सकती है पूरी उनकी क्लास अटेंड करती हूँ, योग और प्राणायाम करती हूँ, वॉक भी करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे बीपी में भी आराम है, शुगर भी मेरा लेवल पर आ गया है और घुटने में भी मुझे थोड़ा बहुत आराम है। मेरा आपसे यही कहना है कि नीता भाभी स्वयं स्वस्थ रहकर आप सभी को इस क्लास के माध्यम से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रही है, आपको योग और प्राणायाम सिखा रही है। तो आपको अधिक से अधिक संख्या में उनकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए और स्वयं स्वस्थ रहकर दूसरों को इसके लिए प्रेरित करनी चाहिए। पढ़ने के लिए मैं कहूंगी, क्योंकि योगा से मुझे जो बेनिफिट मिला है वो शायद ही मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जो मुझे एनर्जी लेवल मिला, जो मुझे अपनी बॉडी के अंदर फुर्ती मिली, वो सब मुझे योगा से ही मिला है। योगा से आज मेरे पैरों में जो दर्द था वो दर्द गायब हो गया। जो मैं काम करते समय हर थोड़ी देर में बैठती थी, उन सब में मुझे अब बैठने की योगा करने से बहुत अच्छा लाभ मिला है। योगा करने से मुझे मेरे सर्वाइकल में बहुत फ़र्क मिला है और जो जहाँ भी मेरे शरीर में दर्द रहता था उसमें मुझे आराम मिला है। और ये मेरा अच्छा रूटीन हो गया है योगा करने का। टाइम से इसमें मेरे उठना पड़ता है, टाइम से मेरी योगा हो जाती है। मुझे इसको करने से बहुत अच्छा लगा, योगा ज्वाइन करने से। कीजिए। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन मिल गया होगा। वॉल्यूम नहीं आ रही है। हेलो, मेरे यहाँ से तो वॉल्यूम का पूरा अच्छे से है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं। बाय। फील योर सेल्फ। वुमेन्स डे की वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बाय।